तो नेहा बोरा को छात्र मानती हैं आप? नहीं मानती हैं? हम कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे। सरकार जवाब, छात्रों की मांगे तुमको माननी होंगी। कि अगर नेहा बोरा ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो कुछ प्रूफ है उसके पीछे कि वो व्यक्ति आरएसएस का गुंडा था या बीजेपी का गुंडा था या एबीवीपी का गुंडा। आपको पता है क्या चाहता है? लिख के डीएनआई चाहता है, सवाल का जवाब नहीं दे रही है। हमारे सत्र का भी इम्तिहान ले रही है मैम। ठीक है, आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली में आप इस्तीफा मांगते हैं और झारखंड में आप निवेदन करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मैं जिस जगह खड़ी हूँ इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक स्टेज उधर है जो आप अभी विजुअल्स में देख पा रहे हैं। ये वही स्टेज है जहां पर नेहा बोरा को आज बोलने का मौका मिला। और अगर आप इस स्टेज से दूसरी तरफ आएंगे, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो दूसरा स्टेज है जहां पर नेहा बोरा आई थी, लेकिन उनको स्टेज से नीचे उतार दिया गया और कहा यह गया कि यहाँ पर जो है वो छात्र प्रोटेस्ट में नहीं आई थी, बल्कि उसके अलावा सारे जो हैं अलग अलग नारे लगा रही थी। इसी वजह से जो है उन्हें नीचे उतार दिया गया। अब मैं इस स्टेडियम में हूँ। इस स्टेडियम के बाहर नेहा बोरा जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट है आयशा, उनके छात्र बाहर बैठे हैं। वो वहां पर डपली बजा रहे हैं। तो हम उनके पास जा रहे हैं और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर नेहा बोरा यहाँ है या नहीं है, और भी तमाम तरीके के सवाल जो उठ रहे हैं वो सारे सवाल हम उनसे करेंगे। तो आइए और उनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में दो मंच के अलावा एक तीसरा मंच भी लगा है। वो तीसरा मंच मेरे पीछे है। ये मंच है आयशा वालों का, जिसकी प्रेसिडेंट नेहा बोरा है। यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन उनके स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनसे बात करें और जाने कि आखिर वो यहाँ पर कब तक बैठने वाले हैं और किस मुद्दे को जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। आइए। तो देखिए, जिस तीसरे मंच की मैं बात कर रही थी, अभी मैं वहाँ बैठी हूँ। मेरे साथ यहाँ पर आयशा के स्टूडेंट्स हैं। वो कहाँ गया आपका, जिसपे आपका प्राइड है, जिसे आप मार्च में चला गया? अच्छा, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स आए हैं आप लोग? अभी तो हम लोग यहाँ 30-40 बैठे हुए हैं मिला जुला के। कैंडल मार्च में कहा। ठीक है। कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? डे 1 से ही आना जाना लगा हुआ है। तो प्रॉपर रांची के हैं आप? नहीं, हम तो धनबाद से हैं। आप? धनबाद से। आप? मैं गिरिडीह से आई हूँ। कहाँ से? गिरिडीह से आई हूँ मैं। गिरिडीह। आप? धनबाद से। और आप? धनबाद। मोस्टली यहाँ पर जो है धनबाद से आए हैं। तो ये बताइए, रांची के साथी रांची के लोग मार्च में रहे हैं और हमारे बाकी साथी अच्छा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जो बैठे हैं तो यहाँ मोस्टली धनबाद के हैं। ठीक है, ये बताइए, जो आपकी मुखिया वो कहाँ गई? कौन मुखिया? नेहा जी। नेहा जी अपने काम पे गए, देश बचाने निकली। देश बचाने निकली। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि या तो वो डर के भाग गई हैं क्योंकि उनको पर इंक फेंका गया है। क्या कहेंगे, क्या नेहा बोरा को डर हो गया है? नहीं, देखिए हमको बहुत सारे लोगों से कोई मतलब नहीं है। नेहा बोरा कितनी बड़ी शेरनी है, वो धर्मेंद्र प्रधान से पूछ लेना चाहिए। और हमको बहुत कुछ नहीं कहना है। छात्रों का आंदोलन है, जेपीएससी का आंदोलन है, जिस तरह से बनेगा उस तरह से समर्थन दे सकते हैं, दे रहे हैं। सरकार में हाथी से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेंगी? वाटर कैनन जो है लाठी से नहीं डरी तो इनसे तो डरना हमें लगता है ये पॉसिबल है। इसकी लाठी नहीं झुका पाई, वो एक इंक से डर जाएगी। वो इंक जिससे हम फ्यूचर लिखते हैं। ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने इंक फेंका उनका ये कहना था कि भाई ये तो एंटी नेशनल है, ये तो उमर खालिद की सपोर्टर है, ये तो बुरहान वानी की सपोर्टर है। इसमें बस हम एक ही चीज कहेंगे, बहुत ऐसा असामाजिक तत्व है इस आंदोलन के अंदर भी और बाहर भी, जो लगातार कोशिश कर रहा है कि हम आंदोलन की दिशा को भटकाए, आंदोलन के मुद्दा को भटकाए। हम आंदोलन के मुद्दे के साथ है, जो भटकाने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। हम आंदोलन में जो जेपीएससी का मुद्दा हो, चाहे जेएसएससी का मुद्दा हो, परीक्षा धांधली का मुद्दा हो, हम उन तमाम मुद्दों के साथ है। और जो मुद्दा भटकाने वाली बात जो बाकी लोग कर रहे हैं, एकदम वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कमेटी के द्वारा, जो मंच बना है उनके द्वारा, और वैसे लोगों पर कार्रवाई की। ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि नेहा बोरा वाकई में उमर खालिद को सपोर्ट करती होंगी? देखिए, अभी हम लोग बोले तो कि हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, हर जगह हर बातें नहीं की जाती है। और जहाँ तक की बात है कि उमर खालिद, ये तमाम चीजें लेकर के वही लोग आ रहे हैं इन सब मुद्दों को, जो
चाह रहे हैं कि आंदोलन की दिशा को हम एक दूसरा मोड़े, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। आंदोलन का मुद्दा जो है जेपीएससी का मुद्दा है, उसको बंद करके हम उमर खालिद से जोड़े, हम जुनैद भाई से जोड़े, हम उस मुद्दे को खाने से जोड़े, उस मुद्दे को कपड़े से जोड़े, उस मुद्दे को टेंट से जोड़े। मुद्दा जो है मुद्दा रहित बात है और मुद्दा के साथ पूरा छात्र एकजुट है। और ये रांची, लेकिन देखिए ये जो दूसरा स्टेज है, दूसरी तरफ वहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने नेहा को उतारा ही इसलिए क्योंकि वो अनर्गल बात कर रही थी, आजादी मांग रही थी। जो बातें उन्होंने दिल्ली में की, चाहे वो बुरहान अमानी हो, चाहे उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, वही बातें यहाँ भी दोहराई गई, इसलिए उन्हें मंच नहीं दिया। मैम इसमें आप एक चीज करेक्ट कीजिए, आप अपनी मीडिया को भी करेक्ट करवाइए कि ऐसा नहीं कि उन्हें मंच नहीं दिया गया या वो मंच में मिली नहीं। वो 45 मिनट तक मंच में रही। जितने लोग नहीं, हमें तो कहा गया कि 2 मिनट में उतार दिया। भूख हड़ताल में जो लोग थे उन तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने वहाँ मीडिया से भी बातचीत की। और जब नीचे उतरने लगी और मीडिया के साथियों को ये बोला गया कि वो नीचे उतर के बाइट दीजिए, तो इस बात को लोग बस क्रॉप करके बस ये चला रहे हैं ताकि वो चीज फेक नैरेटिव फैलाने का काम करें। फेक नैरेटिव पूरा आम स्टूडेंट ये चीज नहीं बोल रहा है, ये चीजें कथित तबका इस चीज को फेक तरीके से चला रहा है और एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है। क्या नेहा बोरा उमर खालिद की सपोर्टर है? आप जेपीएससी पे बात करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि लोग उनके, मैं ये कह रही हूँ कि सुनिए ना, क्योंकि जो जेपीएससी, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, टीआरपी के लिए नहीं, हमें उस व्यक्ति जो देशद्रोही हो उसका नाम लेके टीआरपी नहीं चाहिए। लेना है, अभी किसी का नाम नहीं लेना, हमको जेपीएससी के मुद्दे पे बात करनी है। आप उस पे कुछ पूछिए। ठीक है, जिस व्यक्ति ने नेहा पर इंक फेंका उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जो उचित लगेगा हमारे साथ। नेहा ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे। आप नेहा मानते ने हैं? कह दिया था, अब हमसे क्यों पूछ? कोई प्रूफ है आप लोगों के पास कि वो ये आपके जैसे तमाम तरह के क्या इन तमाम चीजों को जब वो एक फेंके हैं उनको पुलिस को सौंप दिया और इस चीजों को प्रशासन अपनी तरीके से नहीं, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर नेहा बोरा ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो कुछ प्रूफ है उसके पीछे कि वो व्यक्ति आरएसएस का गुंडा था या बीजेपी का गुंडा था या एबीवीपी का गुंडा? ये तमाम नेहा जी इस मामले में खुद घंटों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को स्पष्टता दिखाई और तमाम चीजें की। आप एकदम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो नहीं, मैं क्योंकि आप लोग आयशा से हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं तो मैं इसीलिए पूछ के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी को जो सपोर्ट करने आई थी उनके लिए यही कहा जाता है। हम अभी यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी के सपोर्ट में बैठे हैं। जो छात्रों का मांग है तो नेहा बोरा इंटरनेशनल है कि नहीं है? मैं ये पूछ जो एंटी नेशनल बोल रहा है वो खुद होगा। भारत के लाल किले से और भारत के संविधान की शपथ लेकर भारत का प्रधानमंत्री आर्टिकल 25 की अवहेलना करने की बात करते हैं तो हम उनको भी एंटी नेशनल मानते हैं। ठीक है, तो उमर खालिद का सपोर्ट करती हैं? क्योंकि एंटी नेशनल वही हुआ ना जो उमर खालिद का सपोर्ट। मैडम ये एंटी नेशनल का छात्र आंदोलन जिंदाबाद, छात्र आंदोलन जिंदाबाद। मैं मान गई आपकी बात, बिल्कुल जिंदाबाद। हेमंत सरकार जवाब दो, हेमंत सरकार जवाब दो। जेपीएससी पे छात्रों की मांगों पे सुनवाई करो। बहुत बढ़िया। लेकिन जिस व्यक्ति को मंच मिला, जेपीएससी पे हेमंत सरकार जवाब दो, नहीं तो आंदोलन और बड़ा होगा। और इस्तीफा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? बोले तो आंदोलन और बड़ा होगा। मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इस्तीफा क्या, अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा का ईंट निकाल के ले आएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ ये दोगलापन क्यों? यहाँ मर्यादा में रहिए। मैं मर्यादा में ही हूँ। में रहिए। मैं क्या कह रही हूँ? ये मीडिया चैनल को वहाँ- नहीं देता है, ये मैं संवैधानिक सुनिए ना, मैं क्या कह रही हूँ? तो उमर खालिद को सपोर्ट ये कर, संवैधानिक उमर खालिद को सपोर्ट करना संवैधानिक है। मैम ये झारखंड है और बेसिकली यहाँ जो तो इस्तीफा मांगेंगे? पहले सुनिए, रुकिए मैम। झारखंड के छात्रों का मुद्दा छात्रवृत्ति है। तो इस्तीफा मांगेंगी क्या? हाँ बिल्कुल। अगर वो तो नेहा बोरा ने क्यों नहीं कहा स्टेज पे, जैसे जंतर मंतर पर कह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? भाषण सुनती है कि नहीं सुनती? पहले सुनती हूँ तभी तो कहा। बोलिए कि अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही तो कति छोटे इस चीज का भाषण देगा। नहीं, शुरू से वो कह रही है कि इस्तीफा दो, अकाउंटेबिलिटी लो, मतलब इस्तीफा दो।
तो यहाँ क्यों नहीं कह रहे इन हैं? चीजों का मैम आप बस वही सुनना चाहती है जो आप बोलना चाहते हैं पहलवाना। तो आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप जवाब ही नहीं दे रही है। देखिए ऐसा है, अगर ये हेमंत सरकार जवाब नहीं देगी ना, आप इस्तीफा छोड़ दीजिए, हम विधानसभा का ईंट उठा के ले आएंगे, हम वो छात्र हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि नेहा बोरा उमर खालिद की सपोर्टर है कि नहीं। आप नेहा बुरा से नहीं पूछ पाए क्या? अच्छा इंटरव्यू मना उन्होंने देने से मना कर दिया, हम तो गए थे पूछने। आप नरेटिव वाली मीडिया होंगी इसीलिए मना आप कैसे कह सकते हैं? कुछ प्रूफ है आपके पास? किया, आपको नहीं दिया इसी से कैसे? किसको दिया? किसको दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और 1 to 1 करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जो सुनना चाहती है ना, उसका यही जवाब है। ठीक है, हाँ। हेमंत सरकार अगर इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम छात्र इतना हिम्मत रखते हैं कि विधानसभा तो की ये तो कार्रवाई की मांग जंतर मंतर पर क्यों नहीं हुई? जंतर मंतर पर ये क्यों कहा हेमंत से कि इस्तीफा दो? एकदम मांग हुई, हम लोग तो गए थे। लेकिन अरे बिल्कुल सही बात है, बिना परमिशन का, पार्लियामेंट गए क्या? बिना परमिशन नहीं हम लोग तो बिना परमिशन के क्या बिना परमिशन? संसद आप घुस जाएंगे बिना परमिशन? हम पार्लियामेंट जाएंगे, फिर से समस्या होगी विधानसभा फिर। पर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने कहा, आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि आप यहाँ से ईंट उखाड़ लेंगे, लेकिन वहाँ क्यों नहीं कहा कि कार्रवाई कीजिए? फिर जवाब दो, हेमंत सरकार जवाब दो। छात्रों की मांगे तुमको माननी होंगी। ये तो बताइए कि आप तुम जवाब के लीडर उमर खालिद की सपोर्टर है कि नहीं? दो। क्या नेहा बोरा है उमर खालिद की सपोर्टर? छात्र छात्र एकता जिंदाबाद। अजी छात्र एकता जिंदाबाद। तो नेहा बोरा को छात्र मानती हैं आप? नहीं मानती हैं? हम कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे। हाँ? हो गया। नहीं, पर मेरा सवाल का आप जवाब ही नहीं दे सवाल रहे। का जवाब हम दे दिए, आप जो सुनना चाहते हैं वो हम कहेंगे। आप असलियत सुनाइए ना, अगर सपोर्टर नहीं है तो बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? जो असलियत साबित करना चाहती है वो असलियत साबित नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपकी लीडर जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? क्या ये बात हकीकत है? मतलब हम आपको जितना जवाब दे दिए, आप उसमें जो मतलब निकाल सकते हैं निकाल। नहीं, अरे मैं क्या मतलब निकालूं? हाँ। चलाना चाहती है, जो आप सुनना चाहती है वो हम बोले। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया बोरा उमर खालिद की सपोर्टर है। वो नैरेटिव आप हमसे सुना। क्या है मेरा नैरेटिव? क्या है मेरा नैरेटिव? मैम देखिए हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे बातचीत कीजिए, तमाम चीजों को। तो मेरा भी तो मुद्दा यही है। का काम है आंदोलन को दिखाना, आंदोलन की गति को तो मैं आंदोलन दिखा तो रही हूँ। इस आंदोलन में मुद्दों को दिखाना। छात्रों के बीच कोई ऐसी बात मत कीजिए कि डिबेट क्रिएट और छात्रों में फूट पड़े। आप निवेदन कर रहे हैं कि छात्रों में फूट। अरे निवेदन आप मुझसे मत कीजिए, पर मुझे इस चीज का जवाब तो दीजिए। वो लग रहा है हेमंत सोरेन से पहले आपसे निवेदन कर रहे हैं भाई, आप ऐसी चीजों को तो दिल्ली में आप इस्तीफा मांगते हैं और झारखंड में आप निवेदन करते हैं, ऐसा क्यों? अभी आपने कहा ना कि हेमंत सोरेन से पहले हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ, तो हेमंत सोरेन से पहले हम आप ही को बोल रहे हैं मैडम, आप लीजिए सब नैरेटिव। हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग नहीं है। कौन बोले मांग नहीं है? आप देखे हैं कि इस्तीफा नहीं तो लिखा हुआ है। आप हमारे कहाँ लिखा है इस्तीफा? हमारा पोस्टर्स जारी हुआ इस्तीफा को लेकर। अभी मैं दिखाती हूँ, अगर इस चीज को आप अपने मीडिया चैनल मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग नारा लगा रहे हैं। आप इस चीज को सुनना चाहती हैं वही नहीं, मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नेहा जब जंतर मंतर पर इस्तीफा मांग सकती हैं, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? सीधा सवाल मेरा। क्या कहना चाहते हैं? कुच्चू पुच्चू हेमंत बाबू इस्तीफा दे दे, यही मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो जंतर मंतर में मीडिया फोर्स कर रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए पब्लिक भी कुछ बोल रही है। जब सोनम वांगचुक को कंपेयर किया जा रहा है देवेंद्र जी से, थोड़ा नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे ठीक है। वहाँ पे आप जवाब दीजिए ना। नेहा बोरा क्या उमर खालिद की सपोर्ट? हम जवाब दे रहे। एक कहावत आप सुने हैं, हसुआ का भी हमें खुरपी का गीत नहीं गाना चाहिए। अर्थात ये है, बात है जेपीएससी जेएसएससी का, वो बात करके आप उनका बात है। मैं क्यों बात कर रही हूँ? क्यों मैं बात कर रही हूँ? मैं क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि वो यहाँ पर आई और उनके लिए कहा जा रहा है, उनके लिए ये कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल है, वो उमर खालिद का सपोर्ट करती है। तो मैं पूछ रही हूँ कि वो है क्या उमर खालिद की सपोर्टर? सिंपल। छात्र एकता जिंदाबाद। मैं वो पब्लिक बोल रहा हूँ। देखिए आप हमारे नीचे बैठिए ना। हमारे सत्र का आप इम्तिहान ले रही है मैम। ठीक है, आप बैठिए तो आप जवाब दे दीजिए। आप आप लोग पब्लिक नहीं है, मैं तो छात्र से बात कर रही दीजिए हूँ। अपना पब्लिक से लीजिए ना। ठीक है,
तो देखिए जो एंटी नेशनल है, हाँ फिर वो आप जाइए, क्यों आप लोग मना क्यों कर? आप पब्लिक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप सवाल गलत कर रही हैं। क्या सवाल गलत कर रही हैं? आप कुछ public से बात- बताइए तो क्या गलत? आप पब्लिक से बात करिए। छात्र क्या आंदोलन जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद, बिल्कुल पब्लिक से जिंदाबाद। क्यों नहीं बात कर रही थी मीडिया? पब्लिक से उनका भी point of view है। क्योंकि मैं स्टूडेंट से बात करने है। अरे मैं सबसे बात करूँ। JSSC मुद्दा पे बात कीजिए ना। मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपकी लीडर यहाँ आई, दो चीजें उन्होंने आते ही इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की? दूसरी चीज उनके लिए जो एक सेकंड उनके लिए जो कहा जाता है कि वो एंटी नेशनल है, वो उमर खालिद का सपोर्ट करती है, क्या इस बात में सत्य है? सिंपल, आप लोग इसका हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। इसमें इतना ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं। आप एक विवादित चीज सुनना चाहती मैम, देखिए नहीं, अगर सत्य विवादित है तो बात अलग है, लेकिन अगर सत्य सिंपल है तो कह दीजिए ना। एक बात बताइए, आप उमर खालिद पर चर्चा क्यों कर रही हैं? क्योंकि नेहा को कहा जाता है, उन पर बड़ा आरोप लगता है। नेहा जी यहाँ आई थी तब आप उनसे क्यों नहीं पूछे? क्योंकि मैं इंटरव्यू उधर ले रही थी, वो विधानसभा में थी और मैं बाद में गई थी तो उन्होंने मना किया था, जहाँ आप भी मौजूद थी, जहाँ जुनैद भी थे। एक ही आदमी अच्छा है। आप एक्सीलरेट कर रही हम हैं। समझ गए मैम। क्या मुझे भी समझाइए ना। हाँ हाँ मैम, आप प्लीज आप अपने कैमरे पर्सन के साथ, हम आपके कैमरे पर्सन को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। प्लीज मैं भी आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर आप सवाल कर, क्या आइए, मैं पढ़ के आऊंगा। पर स्क्रिप्ट है नहीं ना, हमारा काम नहीं है ना स्क्रिप्ट वाला। आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। हाँ। कैंडल मार्च आप क्यों कवर नहीं कर रही है? क्योंकि आप लोग यहाँ अकेले तीसरा टेंट बना के बैठे हैं ना, तो कुछ तो मैं गई ना, अभी गई तो कवर तो करके आई। तीसरा टेंट कैंडल मार्च कवर नहीं करना है DNI को। अरे मैं पूरा आपको पता, DNI क्या चाहता है? लिख के DNI चाहता है सवाल का जवाब लिख के नहीं। दीजिए, लिख के दीजिए, हम बोल देंगे। अच्छा ठीक है ठीक। अंत में इन शॉर्ट, क्योंकि डिबेट बहुत बड़ा हो गया है, डिबेट नहीं हुआ, थोपना चाह रहे थे, हम लोग नहीं लिए। आप लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ताली मारने से और खिड़की आने से खैर कुछ होगा नहीं। बहरहाल 10 तारीख को विधानसभा का गिरा। मैं आ रही हूँ मैं को पकड़ लिए और नहीं, आप 5 आदमी गिनती की नहीं है ना, आदमी एक ही सवाल रटे हुए। क्योंकि 5 आदमी टेंट में बैठे थे ना। ठीक है। लाइव हम नहीं चलाते ना, यूट्यूबर है, क्या करें? एडिट करते हैं इसलिए। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं कटेगा। ठीक है, वो मुख्य चीज कोई बात नहीं हो गया, हाँ? पब्लिक से पहले बात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं और फिर कहेंगे मीडिया इनको कवर नहीं करती। बहरहाल देखिए, नेहा बोरा पर जो आरोप लगता है कि क्या नेहा बोरा उमर खालिद की सपोर्टर है, और इंक फेंकने वाले ने भी यही बात कही। तो यहाँ पर आयशा के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और आंदोलन में है, वो नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल लेकर आई थी उस पे माफ कीजिए, उस पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? सवाल पूछिए आपको जो मैं ये कह रही थी कि यहाँ आयशा के बच्चे बैठे थे, ठीक है, ये आयशा के बच्चे हैं, तो जो इनकी लीडर है उन पर ये आरोप लगता है, और क्योंकि बीते दिन उन पर इंक फेंका गया, तो इंक फेंकने वाले व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने इंक इसलिए फेंका क्योंकि ये औरत एंटी नेशनल है, उमर खालिद का सपोर्ट करती है। मेरा सुन लीजिएगा पूरा, और क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ तो मुझे क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि इनकी लीडर है, वो इनको संभालती है, इस ग्रुप को संभालती है, तो मुझे जवाब चाहिए कि क्या वाकई में उनके बारे में जो बात कही जा रही है वो सत्य है भी या नहीं है। मैं बस यही पूछना है। ठीक है मैम, यहाँ पे जो मैं आया हूँ या और भी लोग हैं, हम लोग यहाँ आयशा और किसी और को सपोर्ट करने नहीं आए। जो यहाँ के झारखंड के स्टूडेंट है, जो त्रस्त है, उनके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमें कोई भी आयशा वाले से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से फर्क नहीं। तो दिल्ली से एक ऑर्गेनाइजेशन झारखंड आए, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। दिल्ली वालों लोगों ने आज तक हमारा दर्द समझा ही नहीं, यहाँ के स्टूडेंट का दर्द समझा ही नहीं। आज आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों आए हैं? झारखंड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब कल तक कोई दिल्ली वाले हो या कोई भी हो, कोई भी कुछ होगा तभी ना आएंगे। कुछ होगा मैडम। यहाँ पे 40% मिनरल यहाँ से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। और यहाँ के स्टूडेंट का हालत देखिए, आप यहाँ के स्कूल का हालत देखिए। तो क्यों तो आप लोग क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ मैम? आप लोग को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए देखिए आज फर्क पड़ा तो नेशनल मीडिया। मैम आज प्रोटेस्ट हुआ है, तब जा करके आप लोग क्या आप लोगों ने पहले भी ऐसे ही बड़े हुजूम के साथ आवाज उठाई? जी हाँ, जो आज बैठे हुए ना देवेंद्र नाथ महतो, JSSC CGL का एग्जाम पे धांधली हुआ, उसके लिए उन्होंने कितना मार खाया आप लोग नहीं जानते हो।
आप तो एक बार उनके बारे में पता करके आओ। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे अभी बात की। वही तो बोल रहा हूँ कि आप अभी आज प्रोटेस्ट हो रहा है तब आप देख रहे हो, कल का दिन उन्हें घसीट करके मार करके लेके आया गया था। आप लोगों ने बीते सालों में आप लोगों को पता ही नहीं है, वही तो बात है मैम, वही तो मीडिया को कुछ पता ही नहीं है झारखंड के बारे में। जब कुछ दिखाया जाएगा तभी तो हमें पता तो चलेगा। मैम आप लोग मीडिया में फेसबुक पे छपा हुआ है। नहीं वो तो अब दिखाया जा रहा है मैं ना। बोल रहा हूँ कि दिल्ली को फर्क ही नहीं पड़ती है। अच्छा ये बताइए झारखंड का दर्द कोई समझा ही नहीं आज तक। अच्छा ये बताइए, सरकार क्या आपके साथ है, आपका साथ दे रही है? अभी तक भी इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी? देखिए साथ देती, अभी तक सीबीआई इंक्वायरी के लिए कर देती तब माना जाता कि साथ देती। अभी चलिए वार्ता चल रही है, वार्ता जैसे भी होगी उस पे फिर बात होगी। अभी लग रहा है सकारात्मक आपको कि आप लोगों की मांगे पूर्ण कर ली जाएंगी? मैम मैं फिलहाल स्टूडेंट नहीं हूँ, अच्छा। बट इनका सपोर्ट के लिए आप आया हूँ। मतलब कुछ मैं भी- काम वाम मैं- करते हाँ हैं? काम मैं ओरेकल में जॉब करता अच्छा, था। बहुत बढ़िया। अभी तो- सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी दूसरे कंपनी में ठीक है, तो हूँ। प्रॉपर झारखंड निवासी हैं आप? जी हाँ, खतियानी हूँ यहाँ का। ठीक है, ये क्या नाम हुआ आपका? अनीश। अनीश जी एक बात बताइए, देखिए ये कहा जाता है कि इस प्रोटेस्ट में 2 स्टेज हैं, ये पहले से ही बट गए हैं, लग रहा है आपको? पहले दिन से ये नहीं था, पहले दिन से ये नहीं था। मैं पहले दिन से भी आया हूँ, तो कुछ हुआ है वहाँ। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए फिर। पहले दिन से ऐसा नहीं हुआ है, पहले यहीं पे ये लगा हुआ था पहला स्टेज। उसके बाद कुछ समय के बाद अलग अलग हुए हैं, कुछ भी ये लोग का अपना मैटर रहा ठीक है, होगा। 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा? वो है, जैसा सुना हूँ होगा। ठीक सुना है, हूँ। सुने हैं, मेरे को नहीं ठीक है, कोई बात मैं नहीं, यहाँ डिसीजन कोई बात नहीं। तो अनीश जी मेरे साथ थे और आयशा के स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, मैं उनसे बात कर रही थी।